माही का जादू चल गया इस बार और चेन्नई ने जीत ली ट्रॉफी 5वीं बार। महेंद्र सिंह धोनी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बाकी टीमों के पास एक अच्छी बनी बनाई टीम थी, लेकिन वो सभी बाहर होगी और कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन MS धोनी के पास जो टीम थी, अगर ये टीम किसी और के पास होती तो वो तो एक मैच भी न जीत पाती। MS धोनी ने एक ऐसी गेंदबाजी से अपनी टीम को जीत दिलाई जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कभी। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सभी ये बोल रहे थे कि चेन्नई शायद क्वालिफाई न कर पाए, क्योंकि उनके पास वैसी गेंदबाजी नहीं है और उनके गेंदबाजों में इतना दम नहीं है। और ये बात शुरू से सच होती दिख रही थी जब चेन्नई के गेंदबाज बहुत खराब काम कर रहे थे, ज्यादा नो बालें मार रहे थे और एक्स्ट्रा रन दे रहे थे। लेकिन उसके बाद MS धोनी ने एक चेतावनी दी थी उनको कि अगर इसके बाद आपने नो बॉल ज्यादा डाली या फिर एक्स्ट्रा रन दिए तो आपको किसी और कप्तान के अंडर खेलना होगा, मेरी टीम में आपके लिए कोई जगह नहीं। और उन गेंदबाजों ने MS धोनी की बात मानी और लिख डाली एक और नई कहानी। 28 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाना था गुजरात और चेन्नई के बीच, लेकिन उस दिन वो मैच बारिश की वजह से बिल्कुल धुल गया, एक गेंद भी नहीं फेंकी गई। वहीं रिजर्व डे पर सोमवार को इन दोनों के बीच फिर से मुकाबला था, लेकिन इस दिन भी बारिश का कहर जारी था। लेकिन इसी के बीच ग्राउंड्समैन की शानदार काम के बावजूद इस मैच को शुरू किया गया। वो तारीफ के काबिल है इस मैदान के ग्राउंड स्टाफ। चेन्नई ने टॉस कर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की ओर से ओपनिंग कर रहे हैं साहा और शुभमन गिल के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों के बीच पहले हिट के लिए 67 रन की पार्टनरशिप हुई। दोनों आउट होने का नाम ही नहीं थे ले रहे और शुभमन गिल भी अपनी लय पकड़ चुके थे, लेकिन 3 के स्कोर पर उनका दीपक चहर ने कैच छोड़ा था। उसके बाद दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 20 गेंद में 39 रन बनाए 7 चौकों की मदद से। लेकिन जब चेन्नई की टीम को विकेट की दरकार थी, कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं था रहा, तभी MS धोनी ने एक शानदार स्टंप करके शुभमन गिल को पवेलियन भेज दिया और सबको बता दिया कि अभी भी उनमें वही जान है, उनसे बेहतर अभी भी विकेट कीपर कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं सही सुदर्शन और साहा के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। साहा ने जहां 39 गेंद में 54 रनों की पारी खेली 5 चौके एक छक्के की मदद से। वो इससे पहले 2014 में एक शतक लगा चुके हैं फाइनल में। इस बार भी लग रहा था कि शतक की ओर वो बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी दीपक चहर ने आकर उनको MS धोनी के हाथों कैच करवा दिया। लेकिन साई सुदर्शन ने इस मैच में काफी इंपैक्ट छोड़ा। उन्होंने 47 गेंद में 96 रनों की पारी खेली 8 चौके 6 छक्कों की मदद से। पिछले मैच में उनको रिटायर आउट कर दिया गया था और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस मैच में भी 16 ओवर के बाद उनको रिटायर आउट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी लय पकड़ी के वो गुजरात के सबसे खतरनाक बल्लेबाज के रूप में उतरे और उनके सामने कोई भी गेंदबाज आ जाए वो सभी को आड़े हाथों ले रहे थे और लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। लेकिन वो अपने शतक से चूक गए 4 रनों से, लेकिन एक शानदार पारी खेली उन्होंने। वहीं अंत में आकर हार्दिक पांड्या ने भी 12 गेंदों में 21 रन बनाए और टीम का स्कोर 20 ओवर में 214 रन तक पहुंचा दिया 4 विकेटों के नुकसान पर। वहीं चेन्नई की ओर से चहर जडेजा को एक विकेट मिला, वहीं पथिराना को 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट मिले। अब चेन्नई के सामने लक्ष्य था 215 रनों का और ये अब तक का किसी भी IPL के फाइनल में सबसे बड़ा टारगेट था जो कि गुजरात ने चेन्नई के सामने रखा था। इस टूर्नामेंट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि पहली बार हुई हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद इस चीज को हासिल करके चेन्नई पहली बार ये उपलब्धि हासिल करेगी। लेकिन चेन्नई की टीम ने 3 ही गेंदें खेली थी कि तभी बारिश होगी और मैच को रोक दिया गया। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद 15 ओवर का मैच कराया गया और चेन्नई के सामने लक्ष्य था 171 रनों का। और वहीं आते ही ऋतुराज ने तेज तरार पारी खेली 16 गेंद में 26 रन बनाए, लेकिन नूर अहमद का शिकार बने। वहीं डेविन कॉनवे ने भी 25 गेंद में 47 रन बनाए 4 चौके 2 छक्कों की मदद से, लेकिन उनको भी नूर अहमद ने आउट कर दिया। उसके बाद आकर अजिंक्य रहाणे ने भी 13 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से और शानदार कंट्रीब्यूशन किया। अंत में आकर रायडू ने भी अपनी आखिरी पारी में 8 गेंदों में 19 रन की पारी खेली 1 चौके और 2 लंबे छक्कों की मदद से, लेकिन उनको भी मोहित शर्मा ने आउट कर दिया और अगली ही गेंद पर MS धोनी को भी पवेलियन भेज दिया। बीच में ओवर में आकर मोहित शर्मा ने 3 विकेट्स ले लिए और चेन्नई की टीम लगभग पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। लेकिन शुभम दुबे ने 21 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली 2 छक्कों की मदद से और आखिरी ओवर में जहां 13 रन चाहिए थे तो पहली 4 गेंदों में मोहित शर्मा ने सिर्फ 3 रन दिए और ऐसा लग रहा था कि शायद गुजरात बैक टू बैक चैंपियन बन जाए। लेकिन तभी 5वीं गेंद पर जडेजा ने छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर चेन्नई की टीम को 5 विकेटों से जीत हासिल करा दी और 5वीं बार चैंपियन बना दिया अपनी टीम को। और वहीं गुजरात की ओर से नूर अहमद को 2 विकेट्स मिले और वहीं मोहित शर्मा ने 3 विकेट्स लिए, लेकिन आखिरी ओवर खराब गया उनका। और इस जीत के बाद सभी चेन्नई के प्लेयर्स भावुक हो उठे थे, MS धोनी भी। दोस्तों, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, चेन्नई सुपर किंग्स को या गुजरात टाइटंस को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और IPL की पूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।